हर इंसान की जिंदगी में एक साइलेंट आर्किटेक्ट होता है, एक ऐसी अनसीन फोर्स जो रोजाना बल्कि लम्हा ब लम्हा हमारी शख्सियत और हमारी तकदीर को शेप कर रही होती है। और ये आर्किटेक्ट हमारे बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजंस नहीं बल्कि हमारे वो छोटे रोजमर्रा के अमाल हैं, वही अमाल जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर असल सवाल ये है कि एक इंसान हकीकत में ट्रूली चेंज होता कैसे है? क्या ये किसी एक बड़े ड्रामेटिक लम्हे का नतीजा है? शायद तब्दीली के बारे में हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वही इनकम्प्लीट है। असल तब्दीली वो किसी एक ग्रैंड मोमेंट में नहीं आती, बल्कि ये उन हजारों अनदेखे कदमों से आती है जो हम रोजाना उठाते हैं। ये हमारी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम रिपीट करते हैं, और यही आदतें खामोशी से हमारी डायरेक्शन सेट कर देती हैं, अक्सर हमारे रियलाइज किए बगैर ही। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस्लाम में हर अमल का एक वजन है। नो एक्शन इज इनसिग्निफिकेंट। कोई भी अमल चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, वो जाया नहीं जाता, उसका एक लॉन्ग टर्म वेट होता है। और कुरान की ये आयत इस प्रिंसिपल की बुनियाद है। बस जिसने एक जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने एक जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। यहां जर्रा यानी एटम्स वेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये बताने के लिए कि अकाउंटेबिलिटी कितनी प्रिसाइज है। हर छोटा अमल अक्यूमुलेट हो रहा है। और इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को किरामन कातिबीन का कॉन्सेप्ट मजीद वाज़े करता है। ये वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं जो इंसान के हर अमल को, अच्छा हो या बुरा, मुसलसल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आइडिया एहतिसाब को एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से निकालकर एक 24/7 रियलिटी बना देता है। तो सवाल ये है कि ये छोटे आमाल हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान बनते कैसे हैं? इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक 4 मराहिल का प्रोसेस जो एक अमल को इंसान की फितरत में बदल देता है। और ये तब्दीली इतनी ग्रेजुअल और साइलेंट होती है कि इंसान को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। पहला स्टेप है द चॉइस, जब एक अमल को शऊरी तौर पर चुना जाता है। दूसरा द रेपिटिशन, जब उसे बार बार और बार बार दोहराया जाता है। फिर आता है तीसरा स्टेप नॉर्मलाइजेशन, जब वो अमल इतना आसान और नॉर्मल हो जाता है कि उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। और आखिर में चौथा स्टेप है द आइडेंटिटी, जब वो अमल आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है, लोग आपको उसी अमल से पहचानने लगते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पावरफुल चीज ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। देखें, शुरू में एक अमल अजनबी, डिफिकल्ट या शायद गलत भी महसूस होता है, लेकिन रेपिटेशन के साथ हमारा दिमाग रीवायर हो जाता है। वो अमल इतना नॉर्मल हो जाता है कि उसे ना करना अजनबी लगने लगता है। ये वो पॉइंट है जहां एक आदत पर इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है और इससे एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट बन जाती है। एक लम्हे के लिए अपनी किसी ऐसी आदत के बारे में सोचें जो अब बिल्कुल एफर्टलेस लगती है। क्या ये हमेशा से ऐसी थी, या उसके पीछे भी चॉइस, रेपिटेशन और फिर नॉर्मलाइजेशन का एक खामोश सफर छुपा हुआ है? आदत बनने का यही सेम सिस्टम, यही 4 स्टेप प्रोसेस 2 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस की तरफ ले जा सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिपीट होने वाले आमाल की नेचर क्या है। एक रास्ता है ड्रिफ्टिंग, यानी आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ बहना, और दूसरा है असेंडिंग, यानी बुलंदी की तरफ चढ़ना। एक तरफ द स्लो ड्रिफ्ट है। ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से शुरू होता है, मामूली कोताहियों से जिनके लिए हम जस्टिफिकेशंस बना लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड्स गिरते जाते हैं और बिलाखिर गलत चीज नॉर्मल लगने लगती है। दूसरी तरफ द ग्रेजुअल असेंट है। ये स्मॉल डिसिप्लिन्स और कंसिस्टेंट एफर्ट्स से होता है। इसमें स्टैंडर्ड्स को गार्ड किया जाता है और नेकी एक मामूल बन जाती है। छोटे लेकिन कंसिस्टेंट नेक अमाल की ताकत को ये हदीस वाज़े करती है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। द एम्फेसिस इज ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट इंटेंसिटी। कभी कभार किए जाने वाले बड़े कामों से ज्यादा वजन रोज किए जाने वाले छोटे कामों का है। ये एक बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। इंसान अचानक नहीं गिरता, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट करता है। ये छोटी छोटी नजरअंदाज की गई कोताहियां हैं, वो स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो जमा होकर एक दिन एक बड़ी स्पिरिचुअल और मॉरल फेलियर की वजह बनती हैं। जवाल एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। तो इन तमाम बातों का एक्शनेबल टेक अवे क्या है? इट ऑल कम्स डाउन टू टुडे। हमें अपने रोजमर्रा के मामूलात का एक ऑडिट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा आज ही हमारे कल का ब्लूप्रिंट है। ये नंबर दिन के 24 घंटों की नुमाइंदगी करता है। ये वो रॉ मटेरियल है जिससे हमारा मुस्तकबिल, हमारी आखिरत तमीर होती है। हमारा मुस्तकबिल इन घंटों में डिसाइड नहीं होता,
नहीं, बल्कि इन घंटों में बिल्ड होता है। हर घंटे में किया जाने वाला छोटा अमल एक ईंट की तरह है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इन ईंटों से हम अपनी जिंदगी की इमारत कैसी बना रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल हर एक को खुद से पूछने की जरूरत है। आपका डेली रूटीन खामोशी से क्या तामीर कर रहा है? एक ऐसी शख्सियत जो ग्रेजुअली असेंड कर रही है, या एक ऐसी शख्सियत जो अनजाने में स्लो ड्रिफ्ट का शिकार है? जवाब कहीं और नहीं, हमारे रोजाना के छोटे छोटे आमाल में ही छुपा है।